भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। प्रत्येक हाथ को काम देने का संकल्प लिया है। आज भी यह कृत्य शैतानों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के साथ ये कोई नई बात है। फांसी हो जाने की बाद फांसी देने में 5-5 साल लग जाते। पर्दा कपड़े से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने पार्टी की विचारधारा, एजेंडा और विकास की दिशा में सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम पर खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति को लेकर भी साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल राष्ट्रवाद की पोषक है, लेकिन धर्म से समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी अपने धर्म को लेकर समझौता नहीं करता। जनसंख्या का घनत्व अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की आबादी देश की आबादी का 20% है और इतनी बड़ी आबादी होने के नाते इसीलिए इसे केंद्र का द्वार भी कहा जाता है। हम अपनी भाषा में कहें तो ये हमारी केंद्र की सत्ता की बुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। दुनिया की दो मान्य विचारधाराओं में वामपंथ और राष्ट्रवाद, यह पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पोषक है। आप काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी में हैं और आपकी पकड़ भी भारतीय जनता पार्टी में काफी है, तो आप कितने अपनी सरकार से संतुष्ट हैं और क्या इनकी कमियां हैं, अगर इनको जो है आप सुझाव देना चाहें? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर प्रदेश में प्रत्येक हाथ को काम देने का संकल्प लिया है। दे भी रहे हैं। वेंडर्स योजना के तहत अगर हम 10,000 रुपये बेरोजगारों को दे रहे हैं काम करने के लिए, तो हम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये उनकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का भी दे रहे हैं। कृषि बिल भी हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ाने का एक रास्ता है। हमारे यहाँ उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है। हमारे यहाँ विदेशी निवेश लाया जा रहा है। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर से काम लिया जा रहा है। इसलिए लिया जा रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित हो। समूह हैं, महिलाओं को काम मिल रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए आज हमारे प्रदेश के अंदर काम न हो। हमारे सक्षम मुख्यमंत्री योगी जी ने आज देश को काम की तरफ चला दिया है और यही हमारा कार्य आज एक नजीर बनकर के उभरा है पूरे देश के अंदर। और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी इसीलिए कहते हैं कि हमारा मुद्दा विकास है। अब जो लोग धर्म की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि धर्म तो हमारी जीवन पद्धति है। हम धर्म से अलग कैसे हो सकते हैं और कौन अपने धर्म से जुदा हो सकता है? ये अगर आरोप मेरे ऊपर है तो क्या यही आरोप दूसरों पर नहीं लग जाएगा? खैर छोड़िए, हम इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहते हैं। हम राजनीति, हमारी पार्टी की राजनीति विकास के मुद्दों पर है और विकास की इतनी योजनाएं हैं जिसे अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो अब से शुरू करेंगे और रात हो जाएगी। उत्तर प्रदेश जो है ये पूरे भारत की बात करें तो यहाँ पे रेप की घटनाएं बहुत ज्यादा है। इसको आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि आपने बहुत पहले एक बयान दिया था आदर्श कांड में, उसको और इस जो भारतवर्ष में रेप की घटनाएं हो रही है उसको किस तरह से? देखिए, ये केवल भारत की समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। बस ये है कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। मैं इस समस्या को
थोड़ा सा इस सृष्टि के उत्थान के समय से जोड़ना चाहूंगा। जब से ये सृष्टि बनी है, ईश्वर की तरफ से जब मानव मात्र आया तो दो प्रवृत्ति के लोग आए। एक देव प्रवृत्ति के लोग थे, एक असुर प्रवृत्ति के लोग थे। ये तो मेरी अपनी धार्मिक विचारधारा में है। कुरान में भी शैतान आया और अल्लाह पर ईमान रखने वाला, उनके रसूल पर ईमान रखने वाला मुसलमान आया। बाइबल में भी डेविल्स का, शैतान का जिक्र आता है। सारे धर्मों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शैतान है। आज भी यह कृत्य शैतानों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इसे अगर हम थोड़ा सा धार्मिक आधार पर समझाने का प्रयास करें और उस युग से और आज के युग की तुलना करें और अंतर निकालें, तो एक अंतर निकलता है। उस समय आदिकाल से लेकर के और पूर्व मध्यकाल तक ईश्वरीय विधान था। ईश्वरीय विधान था कुरान में भी और बाइबल में भी। ईश्वरीय विधान क्या था कि जो इस तरह के पापाचार करता था, इस तरह के कृत्य करने वाले को का दंड ही मौत थी। और कुरान में भी स्पष्ट है कि जिनाकारी करने वाले को पत्थरों से मार दिया जाता था। बाइबल में भी यही है, अन्य धर्मों में भी यही है। और ये केवल बदचलनी की सजा एक के लिए नहीं थी, स्त्रियों के लिए भी थी। ये दंड उनके लिए भी था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो असुर जो मानव मात्र से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली हुआ करते थे, ताकतवर हुआ करते थे, रावण जैसा राजा मारा गया, दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग मारे गए। आज की तारीख में इतना कमजोर मनुष्य, आखिर 6 माह की बच्ची, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची से दुराचार कर लेता है और सोचता है कि हमें सजा नहीं मिलेगी। तो उस ईश्वरीय विधान के विपरीत जब ये मानवीय विधान आया, पापाचार बढ़ गया। ईश्वरीय विधान था तो राम राज्य था, और मानव विधान है, जब मानवीय विधान है तो अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। रेप, मैं योगी और मोदी जी से, अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि इतने कार्य के लिए सारे धर्म ग्रंथ इजाजत दे रहे हैं। हमारा भी, कुरान भी, बाइबल भी और तौरेत भी, सारे धर्म ग्रंथ एक बात का हमें ये अनुमति दे रहे हैं कि अपने इस मानवीय विधान में इस ईश्वरीय विधान को शामिल कर लीजिए। आप इसका परिणाम देखेंगे। अगर ये इस तरह के कार्य करने वालों की सजा तुरंत की तुरंत मिलने लगे, निश्चित तौर पर इस तरह का अपराध करने वाले, जब असुरों पर अंकुश लग गया था तो मानव मात्र की औकात ही कितनी होती है। अभी भी बहुत से ट्रायल चल रहे हैं, हाथों पर भी ट्रायल चल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने उनको सजा भी नहीं दी है। तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से सऊदी में लोग पत्थर से मार देते हैं और उसको तुरंत से तुरंत सजा मिल जाती है, इस तरह से सजा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, विकल्प ही यही है। देखिए, मैंने फिर आपको बताया कि मानव रचित कानून है। ईश्वर को इलेक्शन नहीं लड़ना था, इसलिए वो सख्त कानून बनाने में सफल हुआ। आज मानव राजनीति कर रहा है,
कहाँ से सख्त कानून बना लेगा और कैसे लागू करा लेगा? मानवाधिकार, फलाने अधिकार, इनके सब जगह रहते ये संभव हो पाएगा? और जब लचर कानून, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी सरकार ने संशोधन नहीं किया या कानून हमारा बड़ा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद इसके दांव पे, इसके पीछे इतनी खामियां हैं कि न्याय कितना भी त्वरित करने की कोशिश की जाए, चालाक, होशियार, पैसे वाले, प्रभावशाली लोग इसको लंबित करा ही ले जाते हैं। एक एक केस में फांसी हो जाने की बाद फांसी देने में 5-5 साल लग जाते हैं। तो फिर कैसे आदमी डरेगा इस कानून से? अच्छा, बहुत आपने अच्छा इंटरव्यू दिया। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि महिलाओं की आज़ादी और उनके पहनावे को लेकर जो घर से बाहर निकलती हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज युग बदला है, मान्यताएं बदली हैं। आज महिलाएं घर में नहीं रखी जा सकती। ये सत्य है कि नारी सशक्तिकरण का जमाना आ गया है। आदमी औरत दोनों काम करते हैं दफ्तरों में, तो एक दूसरे के साथ कहाँ चलेंगे? लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, औरतें खेतों में काम करने के लिए जाती हैं, मजदूरी करने के लिए जाती हैं। तो अब तो ये जमाना ही बदल चुका है। किसी समय स्त्रियां हमारे घर की शोभा हुआ करती थी। उस समय वो पुरुषों के साए में रहती थी। अगर कहीं जाना भी होता था तो पहले या तो पुरुष जाता था, अगर महिलाएं जाती थीं तो नकाब, हिजाब या पर्दे के साथ में औरतें निकलती थीं। लेकिन अब ये सब नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी मैं इस पर रामायण की ही चौपाई से इसको फिर मैं समझाना चाहूँगा। हमारे महात्मा तुलसीदास जी की एक चौपाई है, हालांकि वो बड़ी विवादित हो गई, लोग समझ नहीं पाए उसको। ढोल गंवार शूद्र प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द क्या है? इसका अर्थ ढोलक और तो थाप देने की बात आ जाती है, लेकिन पीटने की बात नहीं आती है। बाकी शूद्र और गंवार, हमारे किसी महात्मा ने कहा है कि अगर इनको कार्य दिया जाए और नासमझ हैं और उन पर अगर निगाह न रखी जाए तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। उसी तरह से पशु को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए, निगाह न रखी जाए उसके ऊपर, तो अगर आप चराने के लिए निकलते हैं तो पता नहीं किधर चला जाएगा। उसी तरह से नारी भी है। नारी का हमारा जो पुराना समय रहा, जमाना रहा, हमारी एक उम्र हुई है, हमने 3 पीढ़ियां देखी हैं। अपनी भी देखी है, अपने पिताजी की भी देखी है और वर्तमान भी देख रहा हूं। उस समय यह था कि लड़कियां अपने माँ बाप के संरक्षण में होती थी, पहले उनकी निगरानी में, उसके बाद भाई की निगरानी में, समाज की निगरानी में, इसके बाद पति की निगरानी में। हमने जो हाथरस पर कहा था विवादित हो गया, हमारी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यदि वो लड़की, अब तो चार्जशीटेड है, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं उस पर, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। लेकिन मैं पूरे देश के सामने एक क्वेश्चन रखना चाहता हूं। अगर वो अपनी मां के साथ उस खेत में घास काट रही होती, लोग कहेंगे कि हर जगह पर मां कहां जाएगी, हर जगह पर बाप कहां जाएगा? क्या अकेली लड़की निकलेगी तो उसके साथ बलात्कार हो जाएगा? तो वो तो मैंने पहले ही कहा कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में भय नहीं रह गया है, इसलिए घटनाएं संभव हो रही हैं। किंतु फिर भी जब तक वो व्यवस्था नहीं है, तब तक हम अपनी निगाह के सामने अगर उनको रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें तो इसमें बुराई क्या है? वो मेरी लड़की है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, और जब मेरी शब्द कहते हो तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति क्यों पाना चाहते हो? क्यों कानून के सहारे रहना चाहते हो? क्यों पुलिस के सहारे रहना चाहते हो? अपनी जिम्मेदारी से दूर क्यों नहीं क्यों जिम्मेदारी से दूर क्यों भाग रहे हो? पहली जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की आपकी होती है, बाद में सब कुछ होता है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा कि अपनी इस मर्यादा को अपनी निगरानी में रखो। ये भी हमारे धर्मशास्त्रों में है
कुरान में भी है, हमारे भी धर्म ग्रंथों में है, बाइबल में भी है। नहीं रख पा रहे तो दोष किसका है? अभी आपके एक मंत्री ने कहा था कि हिजाब जो मुस्लिम महिलाएं लगाती हैं उसको हटा देना चाहिए, उनकी आज़ादी पे एक सवाल उठाया था। तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, आप मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं। देखिए, हिजाब पर मैं या इस पर मैं एक चीज अपनी फिर रामचरितमानस से कहना चाहूंगा। तृणधर रावण आता है तो तृणधर ओट कहे बैदेही, सुमर अवधपत परम स्नेही। माता सीता के पास पर्दा करने के लिए कुछ नहीं था और रावण आ जाता है, तो उन्होंने अपने पति परमेश्वर को याद किया और निगाह नीची कर ली। उनके पास कोई तिनके से कोई पर्दा नहीं होता है। तो उन परिस्थितियों में हिजाब का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना पूरा चेहरा ढक लें। हिजाब का ये अर्थ नहीं है कि आप घूंघट में ही निकलें। हिजाब का अर्थ ये है कि अपनी निगाहों की आप पर्दा करें। और औरत एक ऐसी सेंसिटिव वो है कि जो मर्द की निगाह को सबसे पहले पढ़ लेती है। अगर उसको लग रहा है कि किसी मर्द की निगाहें चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जहां पर हो, गली कूचे में हो, अगर उसकी निगाहें, मैं बच्चियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो समझदार हैं, उनकी निगाहें अगर कहीं पर गलत उनको नजर आ रही हैं तो उसकी तुरंत शिकायत, उसका तुरंत उपचार उनको करना चाहिए। और अपना पर्दा कपड़े से नहीं होता है, पर्दा निगाहों का होता है। निगाहों का पर्दा उनको करना चाहिए।